गाइज आज हम करेंगे CSIR नेट फिजिकल साइंस दिसंबर 2019 के पेपर के सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट जो है जो सिलेबस में है उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। उससे पहले एक शॉर्ट एनालिसिस दे दूं आपको कि दिसंबर 2019 में सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स से 8 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस थे। तो आपको पता है कि सेक्शन बी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं था, वो भी इजी थे। और टोटल 8 क्वेश्चंस थे, टोटल 8 क्वेश्चंस सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स से थे। तो मैं आपको उन 8 क्वेश्चंस के आज सॉल्यूशंस बताऊंगा डिटेल्ड में कि क्या उनका आंसर होगा, कैसे उसको फाइंड करना है, किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया था और आप उसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। अगर मैं थोड़ा सा और आपको नॉलेज दे दूं तो ये 20% ऑफ द टोटल मार्क्स का है, यानी जब आप इसका मार्क्स निकालेंगे तो 5 × 3.5 और 3 × 5, तो जब आप इसको सम करेंगे तो ये 20% है ऑफ द टोटल मार्क्स। सो अराउंड टोटल मार्क्स का 20% क्वांटम मैकेनिक्स से था दिसंबर 19 में। सो ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो अब हम सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास अगर पेपर नहीं है तो आप ले लीजिएगा पेपर, और हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स से आए थे CSIR नेट में। नहीं तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख भी जाएगा साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन है ये जो मेरे पास पेपर है उस सेट में 15th क्वेश्चन है ये। सेक्शन ए के करेंगे हम पहले। कह रहा है द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन 3D is given by psi xyz nz is equal to nz exponential a x square plus y square plus z square, where a is a positive constant and n is the normalization constant. If L is the angular momentum operator, then eigenvalues of L square and Lz. So बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज, आपने क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, 15th क्वेश्चन है, आपको psi x y z दिया हुआ है, nz एक्सपोनेंशियल a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक गाइज, आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है स्फीयर की, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आप उस पर पुट कर सकते हैं। और एक और चीज क्या पता है आपको कि स्फीयर के केस में x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। आप ये भी पुट कर लेंगे तो आप देखेंगे साई एक्स वाई जेड इज प्रोपोर्शनल टू आर कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस ए आर स्क्वायर होगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये गाइज आपको एक फोटो दिखेगा यहाँ पर, लेजेंडरी पॉलिनोमियल को याद रखना है कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल का क्या एक्सप्रेशन कब होता है। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे व्हेन साई एक्स वाई जी इज प्रोपोर्शनल टू पी एल कॉस थीटा एंड एक्सपोनेंशियल e की पावर ml फाई, तो आप जब कंपेयर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में फाई का कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ml तो 0 हो गया। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं cos थीटा का टर्म्स है, ओनली cos थीटा, नॉट 2 3 क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं है, ओनली लीनियर टर्म है। तो यानी l इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि l स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो h क्रॉस स्क्वायर l प्लस 1 होता है। तो यहां से आपको 2h क्रॉस स्क्वायर मिल जाएगा, और Lz का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ml मल्टीप्लाई बाय h क्रॉस होता है। तो ml तो 0 है, तो मींस 0h क्रॉस। तो आप जब इसको आंसर को चेक करेंगे तो 2h स्क्वायर इज फॉर द L स्क्वायर एंड Lz के लिए 0। तो ऑप्शन C इज करेक्ट, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था, काफी इजी क्वेश्चन था ये, स्फेरिकल हार्मोनिक्स से आया था। बस आपको ये वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो गाइज ये रहा मेरा वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25th क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 स्पिन हाफ फर्मियंस ऑफ मास m आर कन्फाइंड टू मूव इन अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ L। इफ अ पार्टिकल आर सपोज टू बी अ ट्रिपलेट स्टेट, देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन द यूनिट ऑफ h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन भी काफी आसान है गाइज। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था कि ये फर्मियंस है लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में है, यानी जो स्पिन का जो सम आना चाहिए वो 1 आना चाहिए ट्रिपलेट स्टेट के लिए। तो अगर आपके पास 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, ये n1 है और ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
वो एक में तभी रह सकते हैं जब उनके पास अपोजिट स्पिन होगा। अगर आप n=1 में दोनों फर्मियंस भर देंगे तो उसमें आप देखेंगे स्पिन जो आएगा वो 0 आ जाएगा, -½ और ये +½ अगर आप दोनों एक ही में भर देते हैं तो दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये 0 आ जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट के लिए s=1 होना चाहिए, सो हम यहाँ पर नहीं भर सकते, हम अगले वाले स्टेट में भरेंगे, जिससे कि इन दोनों का जो नेट सम आएगा वो +½ और +½ करके 1 आ जाएगा, जो कि ट्रिपलेट स्टेट के लिए अलाउड है। तो मींस एक पार्टिकल n=1 में होगा तो E आ जाएगा आपके लिए, n तो 1 हो गया फर्स्ट के लिए, सो ये π² ओवर 2ml², और एक पार्टिकल n=2 में पहुंच जाएगा तो 4π² 2ml²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5π² ओवर 2ml², ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था इसमें बस। तो ये भी क्वेश्चन आसानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइज ये मेरे पास 11th क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं जो मेरे पास सेट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड इन अ बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ है इन अ 1D, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन। हमें वेव फंक्शन दी हुई है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 है। तो ये आपके पास वेव फंक्शन जो दिया हुआ है, φ(x) √8/5 sin πx ब्रैकेट 1 + cos πx। ये भी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पेपर जो था बहुत आसान था इस बार का, ऐसा कोई नहीं है कोई मुश्किल क्वेश्चन है। थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे लेकिन उतने ज्यादा टफ नहीं थे। सबसे पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 8/5 sin πx प्लस 8/5 sin πx cos πx। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको आपको एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये 1/√2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट लेंथ दी हुई है तो ये 2/1 sin πx। सिमिलरली यहां पर आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है और फिर इसको नॉर्मलाइज भी करना है। तो बेसिकली हम ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा sin 2πx। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये sin a cos b है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो 2 sin a cos b हो जाएगा, जो कि sin 2x का फॉर्मूला है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास हो जाएगा √4/5, ये 5(1x) आ गया फर्स्ट स्टेट के लिए n=1 के लिए, और ये मेरे पास आ गया 1/√5, ठीक है, और ये 5(2x). सिंपल हो गया ये, तो अब खत्म कहानी। तो अब आपको C1 मिल गया, C1 कितना है और C2 कितना है। हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, C1² मल्टीप्लाई बाई E1 C2² मल्टीप्लाई बाई E2। C1 कितना है √5 यानी 4/5 E1 प्लस, और ये कितना है 1/5 E2, ठीक है। अब E1 और E2 तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं गाइस, बेसिकली ये ग्राउंड स्टेट के लिए है। तो 4/5 इंटू π² ओवर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखिएगा, तो L² 1 ही हो जाएगा, प्लस 1/5, और ये कितना होता है सेकंड स्टेट के लिए 4π² ओवर 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4/5 π² ओवर m। तो इसका अगर आप आंसर चेक करें तो आंसर बी बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर बी इज द करेक्ट। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा आसान ही था। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पेपर से कह रहा था एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m। आप वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको मैं कर रहा हूँ अब सॉल्व। देखिए ये कह रहा है हमें कि dE2/dt निकालना है, आप पढ़ते रहिए। सॉल्यूशन नंबर 4। तो हमें पता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी होती है वो 5/2ml², सिंपल, और कुछ नहीं है यहाँ पर, हमें इतना तो पता ही है। इसको डिफरेंशिएट करना है और क्या है dE2, तो ये आपको पता है 5π² ओवर 2m d/dt 1/L²। सो ये dE2 ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा, 5π² ओवर 2m इंटू 1/L³ और इंटू 2। तो आप इसे सॉल्व करना है बस आपको, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखिएगा, E2 ये दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है ऊपर जो है, तो यानी 2E2/L, ठीक है, यहाँ से L², तो L आ जाएगा ये माइनस, और ये dL/dt मल्टीप्लाई बाय
dl/dt रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dl/dt। सो de2/dt इज इक्वल टू -2e2/L dl/dt, ये e2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और जब आप आंसर चेक करेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 7 है अब मेरे पास सेम पेपर का। कह रहा था हैमिल्टोनियन ऑफ द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल, वन विद स्पिन 1 एंड अदर विद स्पिन हाफ इज गिवन बाय, ये हैमिल्टोनियन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं S1 और S2 जो है वो स्पिन ऑपरेटर्स है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, देन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ H। तो सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए हमें H दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A टाइम्स S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर प्लस B S1x प्लस S2x। सो बेसिकली यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम H1 मान लेते हैं, ये फर्स्ट हैमिल्टोनियन है इसका और ये सेकंड हैमिल्टोनियन है, दो ये जो नेट हैमिल्टोनियन है ये दो सम के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें एक चीज पता है कि S स्क्वायर जो होता है वो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस 2S1 डॉट S2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप S1 डॉट S2 निकाल सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक्स हर किताब में अवेलेबल होता है, ओवर 2, ठीक है। अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। सो ये आपके पास H जो आ जाएगा, H का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S स्क्वायर A/2, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S1 स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S2 स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये A/2 ये कितना होगा, S प्लस 1 ओवर S1 प्लस ये माइनस और ये माइनस S2 प्लस 1, ठीक है। और H क्रॉस स्क्वायर तो रहेगा ही। तो अब आपको पता है कि S कितना हो जाएगा, एक स्पिन 1 है और एक स्पिन, तो ये 3/2 है ना, दो पार्टिकल है जिसका S1 कितना है 1 है और S2 कितना है हाफ है। तो अब आप इसमें पुट करिए, तो A/2 ये 3/2 इंटू 5/2 -2 और ये माइनस 1/2 इंटू 3/2। सो जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो A/2 H क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। जब आप इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। आप सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये इसका H1 का, अब ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें H1 के लिए इतना वैल्यू है तो वही ऑप्शन सही होगा, तो एक लॉजिकली भी हमें बोलता है। तो इसका ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो ऑप्शन A इज करेक्ट। ऑप्शन जो मेरे पास पेपर है उस हिसाब से ऑप्शन A इज करेक्ट। H1 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो A H क्रॉस स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो ये सेक्शन A के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम सेक्शन B के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम, तो गाइज अब हम सेक्शन B के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपके पास पेपर है सेक्शन B यानी कि फिजिक्स के सेक्शन B में, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो वो सेक्शन C होगा, फिजिकल साइंस। तो सेक्शन B में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पेपर में, वो कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 1 फॉर सेक्शन B। सेक्शन B की बात हो रही है अब, ठीक है। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन वहां पर देख सकते हैं आप, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m कांस्टेंट टू मूव ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन। हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है psi ऑफ phi इज इक्वल टू a cos स्क्वायर phi, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करके, 1 प्लस cos 2 phi, बहुत आसान है। इसको अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos 2 phi। अब यहां पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, e की पावर अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं ये चलेगा, और प्लस A/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ प्लस माइनस 2 phi है ना, इसका रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट है इसका e की पावर i थीटा, जिसे हम डी मोबियस थ्योरम से लिखते हैं ना, ऑयलर्स e cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। बट यहाँ प्लस माइनस होगा तो बात बराबर है, रियल पार्ट कभी चेंज नहीं होता, तो रियल पार्ट हमेशा cos 2 phi आएगा। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें अब कंपैरिजन करने से पता चलेगा कि ml एक तो हो सकता है 0 कंपैरिजन करने से, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर phi ये जो है प्रोपोर्शनल होता है e की पावर ml phi के, ठीक है। तो एक तो ml का वैल्यू 0 है और एक ml का हो सकता है प्लस माइनस 2। तो यहां से पता चला हमें कि जो Lz होगा वो 0 हो सकता है या प्लस माइनस 2 हो सकता है H क्रॉस, ठीक है, क्योंकि जो Lz का जो वो होता है ml H क्रॉस होता है। तो एक तो ml का वैल्यू 0 है और एक ml का वैल्यू प्लस माइनस 2 है। तो आप जो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज ये मेरे पास क्वेश्चन 8 है सेक्शन बी में,
जो सेक्शन सी होगा आपके जो पेपर होगा, तो इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लेट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन, एक मैट्रिक्स दी हुई है, बी psi1 psi2 एंड psi3, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जो आपके पास h है हैमिल्टोनियन है और द वेरिएंस ऑफ h इन द स्टेट दी हुई है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ये पता कर लीजिए कि c1 c2 c3 कितना है। c1 अगर आप एक सेकंड में लिख ही देता हूँ, वेव फंक्शन जो दिया हुआ है वो है 1/√3 और ये हो जाएगा psi1 और ये प्लस psi2 एंड देन माइनस i psi3। ठीक है, तो आपको पता है कि c1 1/√3 है, c2 भी 1/√3 है और c3 क्या है, i अपॉन में माइनस i अपॉन में √3। सिंपल। अब आपका काम होगा आइगन वैल्यू निकालना। हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 0 1 2 0 0 0 2, तो इसका आइगन वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। सिंपल, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, इसका इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3, 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। सो हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना, तो इसका आइगन वैल्यू हमें पता चल गया। सो बेसिकली अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h वो है c1 स्क्वायर मीन्स 1/3 इंटू दिस 1, है ना, e1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 1/3 इंटू 2, इसका 2, है ना, और प्लस इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1 ही प्लस ही हो जाएगा, ये 1/3 इंटू 3, तो ये h आ जाएगा आपके पास 6/3 बेसिकली 2, है ना, 1/3 2/3 और 3/3 6/3, सो 2 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h शुड बी 2। अब हमें कह रहा है वेरिएंस भी निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब देखिए क्या है, हमने ये तो निकाला, ये 2 है तो ये तो 4, बट ये कैसे निकलेगा, सिंपल, अब हमें इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि h स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी आइगन वैल्यू, जो h का आइगन वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है ना मैट्रिसेस में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ h स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा, और रुकिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, h स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 9। तो जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट 14/3, तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस 4 इज आपके पास 4 वो 2/3। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h इज 2 एंड द वेरिएंस ऑफ h इज 2/3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, ये भी क्वेश्चन आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है गाइस, सो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट x cap and the p cap with the position and the momentum operators obey commutating relations. If this x denotes the eigenstate of the x cap corresponding to the eigenvalue x, then देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक किताब है SN विश्वास, तो आप उसमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो आंसर है इसका, बेसिकली जो हमें कह रहा है ये ट्रांसलेशनल ऑपरेटर होता है, ये जो हम लिखे हैं ना i p cap h क्रॉस बाई 2, तो ये एक ट्रांसलेशनल ऑपरेटर होता है, ट्रांसलेशनल ऑपरेटर। सो जब ये ऑपरेट करेगा किसी फाई पे, तो ये बेसिकली फाई x प्लस a देता है, ट्रांसलेट कर देता है बाय सम अमाउंट जो यहां पर लिखा होता है। सो फाई x प्लस a, यानी आपको कैसा स्टेट मिलेगा, x प्लस a वाला स्टेट मिलेगा। तो आप ऐसा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं सोचना था, हालांकि कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट इसे कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, बट ये सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। सो ये था सोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया क्वांटम मैकेनिक्स के CSIR नेट फिजिकल दिसंबर 2019। ठीक है गाइस, गुड बाय।